हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू देखेंगे जो हमने पीछे चोटियाँ की थी। आज उनकी हम जो एमसीक्यू करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो टिब्बा होंगे वो कहाँ पे हैं, चंबा में। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या है, चंबा। फिर हम बात करते हैं कि धार बैरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। जो धार बैरकोट जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि चोलांग चोटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये कहाँ पे है, कांगड़ा में। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेवा कुंदनू चोटी किस जिले में स्थित है, ये कहाँ पे है, हमारी कुल्लू में। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिब्बो बोकरी पिरामिड किस जिले में स्थित है। तो डिब्बो बोकरी पिरामिड जो हमारे कुल्लू में है। फिर हम बात करते हैं बड़ा कंडा चोटी कौन से जिले में स्थित है। तो बड़ा कंडा जो है वो कहाँ पे है, हमारी चंबा में है। फिर गौरी देवी का टिब्बा, ये भी चंबा में है। ये चोटी हमें कहाँ स्थित है, ये भी चंबा में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो उनको हम शिवालिक पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, जो हमारे ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मंडी जिले में धौलधार पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो कौन सी है, नागरू। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हमारी है नागरू। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्यास पर्वत शिखर जो है वो किस जगह में स्थित है। तो ये है हमारी पांगी घाटी। जो मतलब ग्यास पर्वत शिखर है वो हमारी कौन सी घाटी में, पांगी घाटी। और पांगी कहाँ पे पड़ता है, चंबा में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि चूड़धार चोटी की ऊंचाई कितनी है, 11,960 फीट। ये मैंने आपको पहले बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये चूड़धार कहाँ पे है, सिरमौर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 11,966 फीट। उसके बाद हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे हम। ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी। मतलब पुराने काल में, जो प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स को हम मेनाक पर्वत कहते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है। मतलब किससे अलग करती है, जास्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। उसके बाद चूड़ चांदनी का चूड़धार पर्वतमाला जिला कहाँ पे है, ये सिरमौर में है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि चूड़धार पर्वत हमारे कहाँ पे है, सिरमौर में है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला, जो कहाँ है, किन्नौर में है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि शिला की ऊंचाई 7,062 है। और शिला जो है वो सबसे ऊंची चोटी है हमारी, वो कहाँ की है, ये किन्नौर की। फिर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में शिला चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7,026। सॉरी, मैंने यहाँ 7,062 बोल दिया, लेकिन कितनी ऊंचाई है, 7,026 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर एवं ऊना जिले की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है, बाहरी हिमालय। फिर हम बाहरी हिमालय कहलाता है, निचला हिमालय, शिवालिक, मानक सभी आते हैं इसमें। ठीक है, फिर लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, गेफांगला लाहौल स्पीति की जो है सबसे प्रसिद्ध चोटी है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है। तो चूड़ चांदनी जो है वो श्रृंखला जो है सिरमौर को शिमला से अलग करती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के समुद्र तल के ऊंचाई पर परास क्या है, 350 से 7,000 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वत माला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है क्या है, शिव के केशगुच्छ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किस ऊंचाई पर हिमालय में पेड़ एवं झाड़ियां नजर नहीं आती और पर्वतों स्वरूप भीड़ झांझा आवृत और तुषाराजित हो जाता है। 4500 मीटर से ऊपर हमें जो है ये चीज़ें नजर नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला जो किन्नौर और स्पीति को अलग करती है। तो कौन थी वो, जास्कर श्रृंखला। फिर हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती। तो ये किसको नहीं स्पर्श करती, हमारे शिमला को। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो वो कौन सी है, जास्कर जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। उसके बाद धौलाधार श्रेणी क्या है, धौलाधार श्रेणी कांगड़ा में भी है, कुल्लू में, चंबा में, तीनों में जो है वो धौलाधार श्रेणी आती है। उसके बाद बात करते हैं किन्नर कैलाश नामक पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित। तो ये कहाँ पे, किन्नौर में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि किन्नर कैलाश हमारा कहाँ पे है, किन्नौर में। उसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला स्थित है। तो कौन सा जिला स्थित है, ऊना। फिर महासू चोटी किस जिले में स्थित है, ये कहाँ पे है, शिमला में। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है। तो कौन सी है वो, हिंदू कुश। बाकी जोस्कर, धौलाधार, पीर पंचाल ये हमारी कहाँ पे है, ये सारी हिमाचल के अंदर। लेकिन हिंदू कुश जो है वो हमने हिमाचल में नहीं पढ़ा, तो ये हिमाचल से बाहर की है। फिर हमने हिमाचल प्रदेश के किन पहाड़ों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे पश्चिमी हिमालय, बड़ी बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ों में स्थित है, वो किस पहाड़ों में है, पश्चिमी हिमालय में।
फिर हम बात करते हैं कि प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है, शिवालिक के नाम, क्योंकि पहले जो हम पर्वत को मेनाक बोलते थे, अब इनका नाम बदल दिया, अब क्या कर दिया है, शिवालिक कर दिया है। फिर शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये भी मैंने आपको बताया था, कहाँ पे है, जास्कर में। फिर जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, बृहद हिमालय में। उसके बाद हम बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है, लेकिन हमने जास्कर की तो बात की, लेकिन ये कौन से जिले में पड़ता है, हमारा किन्नौर में। फिर चंबा में स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी है, 56,060 मीटर। चंबा में कैलाश चोटी कहाँ पे, मणिमहेश में है, ठीक है। और यहाँ पे बड़े ज़्यादा बड़े ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है, यात्रा वगैरह लगती है। उसके बाद नैना देवी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, तो नैना देवी हमारा बिलासपुर है, और ये मंदिर भी बना हुआ है, नैना देवी जो मंदिर बना वो कहाँ पे है, ये बिलासपुर में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीर पंचाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः किस जिले में पड़ती है। पीर पंचाल अब हमने पढ़ा था कौन सी क्षेत्र में पड़ती है, हमारी चंबा में पड़ती है। फिर शिवालिक पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी जिला भीतरी हिमालय में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हमीरपुर। उसके बाद धौलाधार और पीर पंचाल श्रीगढ़ किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमारे मध्य हिमालय के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं पड़ता, तो कौन सा नहीं पड़ता, हमारा सिरमौर। श्रीखंड महादेव और इंद्र किला चोटी किस जिले में स्थित है, ये हमारी कुल्लू में। तो ये थे हमारे कुछ MCQ जो हमने आज किए चोटियों